हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दून स्कूल क्लास 7th के एंट्रेंस एग्ज़ाम का वीडियो एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ 40 एंड 60। तो 40 एंड 60 का HCF निकालने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यूड डिवीजन मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 60 यहाँ पे हमारा ग्रेटर नंबर है, वो एज अ डिविडेंड यूज़ होगा। तो 60 को डिविडेंड की पोजीशन पे रख देते हैं और 40 को डिवाइज़र की पोजीशन पे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40 होगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 20। अब 20 हमारा एज अ डिवाइज़र एक्ट करेगा और जो हमारा प्रीवियस डिवाइज़र था वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 40 हमारा प्रीवियस डिवाइज़र था, अब 40 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 40। तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF हो गया है 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे को सॉल्व करना है 0.082 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर है -6। तो यहाँ पे 6 डिनोट कर रहा है कि हमारे को 6 डेसिमल प्लेस मूव होना है, मगर हमारे को 6 डेसिमल प्लेस राइट मूव होना है या लेफ्ट मूव होना है। तो राइट और लेफ्ट का हमारे को बताएगा उसका साइन, 6 का साइन। तो 6 का साइन है नेगेटिव, तो इसका मतलब है हमारे को 6 डेसिमल प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है। अगर यहाँ पे 6 पॉजिटिव होता 10 रेज़ टू द पावर +6, तो हमारे को 6 डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड मूव होना होता। तो चलिए मूव होते हैं 6 डेसिमल प्लेस लेफ्ट। तो ये डेसिमल इस रेड डॉट पे आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.00000082। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्रीज 70 बाय 40%। तो हमारे को 70 को डिक्रीज करना है 40% से। तो हम लिखेंगे कि 70 माइनस 40% ऑफ 70। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कि 70 माइनस 40%। 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इट विल बी 40/100 मल्टीप्लाई बाय 70। और फिर 70 माइनस ऊपर वाला 40/100 मल्टीप्लाई बाय 70 को सॉल्व करके आ जाएगा 28। तो 70 माइनस 28 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 42। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये फिगर गिवन है और इस फिगर में हमारे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे को इस फिगर में एक और चीज़ गिवन है, वो है एक इंटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू है 54 डिग्री। और हमारे को आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे को ये जो ट्राइंगल गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब इन दोनों का मेजर 54 डिग्री होगा। और अब x को हम कैसे निकालेंगे? x और 54 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो x प्लस 54 डिग्री हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन होगा हमारा लीनियर पेयर। तो जब मैं 54 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीक्वेंस टॉपिक पे है, और सीक्वेंस टॉपिक से एक क्वेश्चन उन्होंने सैम्पल पेपर में भी दिया था। तो सीक्वेंस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तो डेफिनेट था। तो हमारे को जो सीक्वेंस दी है वो है 11, 14, 17, 20 डैश डैश डैश। और पहला हमारा क्वेश्चन है कि राइट नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो हमारे को नेक्स्ट टू टर्म्स इस सीक्वेंस में बतानी है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी सोच सकते हैं, मैं आगे मूव हो रहा हूँ। तो इस सीक्वेंस में जो टर्म से टर्म के बीच का रूल है, दैट मीन्स एक टर्म से दूसरे टर्म पे जंप करने के लिए मेरे को क्या ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है। तो अगर मैं 11 से 14 पे जंप करता हूँ मुझे +3 करना पड़ रहा है। 14 से 17 पे जंप करता हूँ तो +3 करना पड़ रहा है। 17 से 20 पे जंप कर रहा हूँ तो +3 करना पड़ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट टू टर्म्स जो हो जाएंगी मेरी 23 एंड 26 हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको 10th टर्म तक आगे +3 करना होगा। तो आप खुद से करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 38। इस क्वेश्चन में हमारे को लास्ट पार्ट में हमारे को बोला गया है
कि राइट द nth फॉर्मूला। तो हमारे को nth फॉर्मूला कैसे बताना है? nth फॉर्मूला बताने के लिए पहले हम जो हमारी टर्म्स हैं उनको पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन देने का मतलब होता है कि जैसे 11th फर्स्ट पोजीशन पे है, 14 सेकंड पोजीशन पे है, 17 थर्ड पोजीशन पे है और 20 हमारा फोर्थ पोजीशन पे है। तो हमने उन्हें पोजीशन दे दी है। तो अब पोजीशन से कैसे हमारे को nth फॉर्मूला निकालना है? तो जो हमारा टर्म टू टर्म रूल है, जैसे कि मतलब एक टर्म से दूसरे टर्म पे जंप करने के लिए हमारे को +3 करना पड़ रहा है, तो हमारे को उसी नंबर को +3, उसी +3 को हमारे को पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 3 हो जाएगा। तो 1 × 3 हमारा 3 हो जाएगा। तो अब 3 से 3 में मैं कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे को 11 मिल जाए? 3 में मुझे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को 11 मिल जाए? तो 3 में मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे 11 मिलेगा। तो मुझे एक रूल मिला है, वो पोजीशन में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा और 8 ऐड करूंगा तो मेरे को मेरी टर्म मिल रही है। तो यही मैं अप्लाई करके देखता हूँ सेकंड पोजीशन पे। तो 2 × 3 + 8, तो 2 × 3 हो गया 6 + 8 हो गया 14, अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही आप 3 में भी देख सकते हैं, 3 × 3 + 8, तो 9 + 8 हमारा 17 हो जाएगा। ऐसी nth फॉर्मूला हमारा क्या होगा? 3 × n, n मीन्स nth पोजीशन, जो n टर्म्स चल रही है तो nth पोजीशन। तो 3 × n + 8, तो 3n + 8 हमारा nth फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को क्वाड्रेटिक का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि 5 इक्वल रेक्टेंगल्स आर हियर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑब्टेन। तो हमारे को इस फिगर में हमारे को एक ही चीज़ गिवन है कि ये जो वर्टिकल लेंथ है, ये जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल है, इसकी वर्टिकल लेंथ है 15 मीटर और इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। और हमारे को इस लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं इस रेक्टेंगल में जो 5 इक्वल रेक्टेंगल्स हैं, इस बड़े रेक्टेंगल में जो 5 इक्वल स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं, सारे इक्वल हैं, इनको मैं इनकी डायमेंशंस को मैं डिनोट कर डायमेंशंस ले रहा हूँ। तो ये जो एक को मैं पर्पल से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो साइड्स ब्लिंक हो रही होंगी, और एक को मैं येलो से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ लेट द 2 डायमेंशंस बी x एंड 15 - x। 15 - x मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये जो वर्टिकल लेंथ जो आपको दिख रही है, इसमें पर्पल प्लस येलो की लेंथ है 15। अगर इसमें येलो x हो जाएगा तो पर्पल की लेंथ हो जाएगी, पर्पल वाले की लेंथ हो जाएगी 15 - x। तो एक डायमेंशन हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी 15 - x। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं एक रेक्टेंगल अलग से बना रहा हूँ और इसमें जो येलो वाला है वो x है और जो पर्पल वाला है वो 15 - x है। तो अगर आप लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे को लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा, मतलब हमारे को डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना होता है। रेक्टेंगल की 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके हमारे को एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे को 2 डायमेंशन है x और 15 - x। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। और ऐसी ही फिगर में हमारे 5 रेक्टेंगल्स हैं, तो 5 रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा? 5 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। 5x ब्रैकेट में 15 - x 5 रेक्टेंगल्स का एरिया हो जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो इसमें जो फुल रेक्टेंगल है उसकी जो वर्टिकल लेंथ हमारे को गिवन है 15 मीटर है और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी वो
जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो पर्पल, दोनों पर्पल लाइन से बनी है, तो मतलब दो पर्पल लाइन जुड़ के बनी है। तो जो एक पर्पल लाइन की लेंथ थी वो हमारी थी 15 माइनस एक्स, तो दो पर्पल लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एक्स। तो ऐसे ही एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 15 और ब्रेथ है हमारी 2, 15 माइनस एक्स, तो लेंथ दैट इज 15 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। तो ये जो दोनों है एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल, ये भी पूरे रेक्टेंगल का है, और जो ऊपर वाला इसका स्टेप है एरिया ऑफ 5 रेक्टेंगल, ये भी फुल रेक्टेंगल का है। तो दोनों इक्वल होंगे, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। जब मैं इक्वेट करूंगा तो उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इट विल बी अ लॉन्गर वीडियो। तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ, जो डायमेंशंस आएंगी वो 6 सेंटीमीटर आएंगी, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर आएगी। मतलब जो डायमेंशन है लेंथ एंड ब्रेथ आएगी 6, मतलब लेंथ 9 सेंटीमीटर आएगी एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर आएगी। तो एरिया ऑफ 5 रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे हम, पहले तो हम 1 रेक्टेंगल का निकालेंगे, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो हमारे पूरे रेक्टेंगल, मतलब जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा 270 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।